आगे किया गया है, किस तरीके से देखिए, सबसे पहले तो सतीशन जी को शुभकामनाएं, पर मुझे उम्मीद है कि वेणुगोपाल जी 40-50 एमएलए को लेकर यहाँ पे आज शाम से ही दबाव की राजनीति ना करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के और जो दावेदार 4-5 और हैं वो 5-5 अन्य एमएलए लेके कोई रिसोर्ट में नहीं जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि केरलम में कर्नाटक जैसी सरकार नहीं चलेगी, जहां मुख्यमंत्री का सिर्फ एक ही काम है अपनी कुर्सी को बचाए रखना। कर्नाटक के सीएम को आप पूछे पिछले 3 साल में क्या किया, तो कहेंगे मैंने अपनी कुर्सी को बचाया। उप मुख्यमंत्री को पूछेंगे पिछले 3 साल में क्या किया, तो बोला मैंने सारा टाइम मुख्यमंत्री की कुर्सी को पाने का किया। गृह मंत्री को पूछेंगे कर्नाटक के कि पिछले 3 साल में क्या किया, तो बोले मैंने इन दोनों की लड़ाई में अपनी सेटिंग फिट करने का प्रयास किया। ऐसे हालात केरलम में ना हो, मैं इसके लिए सतीशन जी को शुभकामनाएं देता हूं और आगाह करता हूं कि ध्यान रखना, वेणुगोपाल जी कभी भी 50 एमएलए को लेकर दिल्ली में आ जाएंगे और आपका तख्ता पलट हो सकता है। इस चीज पे विशेष ध्यान रखना। अपना समय का प्रयोग, सदुपयोग केरल के विकास में करना, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपना समय पूरा मत लगाना, जैसा कर्नाटक में हो रहा है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन, नीति विहीन और नियत विहीन है। कांग्रेस इज द लॉट ऑफ अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियंस। मैं क्यों कह रहा हूं? 5 दिन पहले तक कांग्रेस पार्टी डीएमके को बोलती थी स्टालिन हमारा भाई है, हम साथ साथ हैं। आज स्टालिन के लिए कांग्रेस पार्टी बोलती है हम आपके हैं कौन, ये तो बेकार था। तो ये कभी भी किसी के लिए कुछ भी कर सकती है। सतीशन जी, मैं आज शुभकामना देता हूं कि वेणुगोपाल जी 50 एमएलए को लेकर दिल्ली फुर ना हो, इसकी मेरे को मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय इसमें विदेशी यात्राओं का, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के विदेशी यात्राओं का जिक्र किया गया। ये कहा गया कि पिछले 22 सालों में 60 करोड़ से ज्यादा उन्होंने विदेशी यात्राओं पर खर्च किया गया है और कई अनडिक्लेयर्ड ट्रिप्स भी हैं। तो राहुल जी, अगर आपको लगता है 60 कम है तो ज़्यादा वाला नंबर बता दीजिए, और आपको लगता है 60 ज़्यादा है तो कितने हुए उसकी डिटेल्स बता दीजिए। अन्यथा आपकी चुप्पी, आपका मौन व्रत तो ये बताता है कि हर महीने जो आप विदेश में भ्रमण के लिए जाते हो, आराम करने, छुट्टी मनाने जाते हो, उससे भारत ने 60 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज खर्च किया है। मैं आपसे एक और आग्रह करूंगा राहुल गांधी जी, कि जो जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, उसमें आप आज एक ट्विटर पे या फेसबुक पर या कोई और सोशल मीडिया पर या एएनआई को बुला के ही एक बाइट दीजिए और प्रण लीजिए एएनआई के सामने कि आप अगले 1 साल तक विदेश छुट्टी मनाने नहीं जाएंगे। मस्कट की जगह जैसलमेर, बाड़मेर चले जाना, स्विट्जरलैंड की जगह शिलोंग चले जाना, जर्मनी की तरह जगह केरलम चले जाना। हमारे देश में ही इतने सुंदर पर्यटक स्थल है। अभी फॉरेन एक्सचेंज को हम सबको मिलकर बचाना है। आप कृपया करके जो हर माह विदेश छुट्टी मनाने जाते हो उसको मत जाना, और पिछले सालों में आपने जो जो खर्च किया, अगर 60 करोड़ से कम किया तो उसकी डिटेल दीजिए। अगर मौन रहेंगे तो हम माने, देश मानेगा कि आपने मौन स्वीकृति दे दी है, और ज्यादा किए हैं तो उसकी डिटेल दीजिए। जयराम जी कह रहे हैं खराब हो गए, इसलिए इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे देखिए, हैं बीजेपी की तरफ। ऐसा बोलना उनका सरासर गलत है, लोकतंत्र की मजाक है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अभी देश को दिखाया कि उनकी पॉपुलैरिटी क्या है। बंगाल से लेकर असम तक और पौडीचेरी से लेकर केरलम तक भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है पिछले चुनाव की तुलना में। और कांग्रेस पार्टी धीमे धीमे, जितने असम में एमएलए दो पिछले चुनाव में थे उससे आज कम है। जितने एमएलए तमिलनाडु में पिछले चुनाव में थे कांग्रेस के, उससे आज कम है। तो कांग्रेस का ग्राफ पुडुचेरी से लेके केरलम तक घट रहा है। वह पश्चिम बंगाल से लेकर असम में तो वो साफ ही हो गया है। तो जयराम जी,
आपका तो राजनीति से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि आपने तो ना कभी चुनाव लड़ा ना लड़वाया, आप तो कक्षा के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा। तो आपका जब राजनीति से लेना देना नहीं है तो इस तरह के उल जलूल बयान ना दे। प्रधानमंत्री के नाम पर, प्रधानमंत्री जी की नीतियों के नाम पे, हमारी सरकार के डबल इंजन के विकास के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं। लोगों को उस पर आज भी भरोसा है और दिन ब दिन हमारा ग्राफ, हमारे वोट परसेंटेज, हमारा सीट्स दिन ब दिन भारत के हर कोने में बढ़ता जा रहा है। और कांग्रेस हो सकता है इतिहास के पन्नों में एक चैप्टर हो, एक थी कांग्रेस। प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस किया, उन्होंने कहा कि सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। हमने हाल में भी देखा कि किस तरीके से डाउनसाइज किया गया है तमाम कारकेड्स को। देखिए, कोई डाउनसाइज नहीं है। जब देश को जरूरत है, प्रधानमंत्री जी ने एक उदाहरण दिया कि देश का प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों के कारकेड के साथ चल सकता है। देश में हर व्यक्ति जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति है वो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर रहा है। और सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट या मेट्रो या कार पुलिंग या ईवी की सुविधा नहीं है तो पेट्रोल डीजल में कोई रोक थोड़ी लगाई है, कोई सोने के ऊपर रोक थोड़ी लगाई है। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने तो यह आह्वान किया, हो सके तो 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दो, अगर नहीं हो सकता तो खरीद लीजिए। हम कोई ऑस्टेरिटी ड्राइव नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन है। जो फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड कंजम्पशन है देशवासियों का, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि फॉरेक्स रिलेटेड जो कंजम्पशन है वो कच्चा तेल भी हो सकता है, जो कि 87% कच्चा तेल बाहर के देशों से आता है। वो सोना भी हो सकता है, क्योंकि 99% सोना जो हम कंज्यूम करते हैं वो बाहर से इंपोर्ट आता है। वो विदेश में छुट्टी मनाने जाने की जो प्रवृत्ति है वो भी हो सकती है। वो फॉरेन ट्रेवल भी हो सकता है। वो विदेश में जाकर डेस्टिनेशन मैरिजेज भी हो सकती है। हर वह कंजम्पशन जो देशवासी, फॉरेन एक्सचेंज सेंसिटिव कंजम्पशन जो देशवासी करता है, उसको हो सके तो कम करने का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसको जितना कम कर सके, जितना ऑप्टिमाइज कर सके, उसका आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है। और जब 140 करोड़ लोग इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम बड़ी से बड़ी जियोपॉलिटिकल चुनौती, 3 जियोपॉलिटिकल चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन वार से यूरोपीय की इकोनॉमीज पर इंपैक्ट, और यूएस चाइना का जो कमोडिटी प्राइस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इन तीनों जियोपॉलिटिकल चुनौतियों को हम हराएंगे। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वी आर स्ट्रांग, वी आर रेजिलियंट। आज भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $690 बिलियन अर्थात 65 लाख करोड़ रुपया बना हुआ है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो महंगाई की दर और खाद्य महंगाई की दर 4.2% पर बनी हुई है। फिस्कल डेफिसिट देश का अंडर कंट्रोल है। किसी प्रकार की घबराहट, पैनिक कोई जरूरत नहीं है। एक आह्वान है, 140 करोड़ लोग मिलकर अपनी फॉरेन एक्सचेंज सेंसिटिव कंजम्पशन को कम करेंगे और जो जियोपॉलिटिकल चुनौती भारत की अर्थव्यवस्था पर आई है उसको ना केवल हराएंगे, उसका 1% प्रभाव भी भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ने। पवार साहब कह रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री आरक्षण पे प्रधानमंत्री जी ने बुलाई थी, सरकार ने बुलाई थी। एनसीपी शरद पवार गुट ने क्या किया देश ने देखा। तो पवार साहब, अगर प्रधानमंत्री जी 2 गाड़ी के कारकेड से चल रहे हैं, अगर मंत्री लोग मेट्रो में सार्वजनिक बसों में चल रहे हैं, इस समय आप भी 140 करोड़ लोगों के संकल्प के साथ जुड़िए और आप भी एक ऐसी तस्वीर पोस्ट कीजिए ताकि युवाओं को, जेन एक्स को, जेन वाई को एक प्रेरणा मिले कि इतने स्टॉलवर्ड बड़े नेता अगर ये कर रहे हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। आप 140 करोड़ लोगों की टीम में शामिल होइए पवार साहब। आप इन 140 करोड़ लोगों के संकल्प के सामने मत आइए। हम चाहते हैं आप हमारा टीम में आकर 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प में अपनी आहुति दें।